वाटर हैंडपंप। कमलपुर नाम में एक गांव था जहां रोज कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होने लगा। इसके कारण पिछले कुछ दिनों से गांव के लोग बहुत परेशानी में था। उस गांव के बीच में एक हैंडपंप था। रोज रात 1 बजते ही उस हैंडपंप से पानी भरने की आवाज आने लगता था। उस आवाज के कारण गांव वाले की नींद छूट जाता था। सुबह होने पर गांव वाले एक दूसरे से पूछने लगे, अरे मुन्ना, तुम कल रात सुनी है क्या? इस हैंडपंप से कोई मटके में पानी भर रहा था। हाँ कमला, ना जाने रात 1 बजे कौन कौन आते हैं पानी भरने के लिए। मुझे तो बहुत डर लगी। फिर उसी रात 1 बजे उस हैंडपंप से कोई मटके में पानी भर रहा था। गांव वाले सुन तो रहे थे, लेकिन डर के मारे किसी का वहां जाने का हिम्मत नहीं। सुबह होते ही कमला मोना के पास आकर बोली, अरे वो मुन्ना, पानी लाने जाओगी? मुझे अकेले जाने पर बहुत डर लगती है। हाँ कमला, कल रात में भी वो आवाज सुनाई दे रहे थे। मुझे भी बहुत डर लगी है। चलो एक साथ मिलकर जाएंगे। इसके बाद वो दोनों पानी भरने के लिए उस हैंडपंप के पास आकर जो देखा, वो देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गई थी। वो दोनों देखा कि एक मटके में पानी के बदले में खून भरा हुआ था। वो देखकर दोनों बहुत डर गई थी और कमला मोना को बोली, देख मुन्ना देख, मैं बोली ना, जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ कमला, इस गांव में जरूर कुछ चुड़ैल की साया पड़ी। तभी उस रास्ते से रामू जा रहा था। अरे दी बनो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया? मैं हूँ डॉन। रामू कमला को बोला, अरे कमला, तुम दोनों को क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? देखो जी, मटके में पानी की बदले में खून में भरा हुआ है। ये जरूर कोई शैतान की काम है। इस बात की परेशानी? अरे चुड़ैल फुड़ैल ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब फिल्में होता है। वास्तव में भूत चुड़ैल पिशाच कुछ भी नहीं होते हैं। शायद तुम दोनों को कोई मजाक करके डरा दिया। आओ आओ, जल्दी जल्दी पानी भर लो। ये कहकर रामू वहां से चला गया और फिर उसी रात 1 बजे हैंडपंप से मटके में कोई पानी भर रहा था। तब रामू उस हैंडपंप के पास पहुंचा और देखा कि एक डरावनी देखने वाली घातक चुड़ैल मटके में पानी भर रहा है। ये देखकर रामू बहुत डर गया था। तभी वो चुड़ैल रामू को देखा और बोली, आ गया। कितने दिनों से इंतजार कर रही हूँ और एक भी गांव वाले की खबरदारी मुझे नहीं मिली। मैं बहुत प्यासी हूँ। आजा मेरे शिकार, आजा आजा, तेरे खून पीकर मेरी प्यास मिटेंगी। हा 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 हा। ये सुनकर रामू की पसीना छूटने लगा और वो अपना जान बचाकर भागने लगा। तभी वो चुड़ैल अपनी लंबी जीभ निकलकर रामू की खून पीने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। सुबह हो गया, लेकिन रामू घर नहीं लौटा। इसके कारण रामू की पत्नी बहुत चिंतित पड़ गई और रोने लगी। तभी रामू की पत्नी कमला गांव वाले के पास पहुंचा और सारी बातें सुनाई। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर उस हैंडपंप के पास पहुंचा और देखा कि रामू की लाश वहां पड़ी हुई थी। ये देखकर रामू की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। फिर उसी रात 1 बजते ही उस हैंडपंप से पानी भरने की आवाज आने लगी। तभी रतन इस पर एक तरकीब सोचा। गांव में सच में चुड़ैल आया है क्या? दूसरा कुछ बात है, मुझे देखना पड़ेगा। रतन गांव के एक हिम्मतवार आदमी थे। उसी रात 1 बजे रतन अपना मोबाइल फोन लेकर उस हैंडपंप के पास पहुंचा और एक झाड़ के पीछे छुप गया और अपना मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करके चुड़ैल की सारी बातें रिकॉर्ड करने लगा। सुबह होने पर रतन चुड़ैल की रिकॉर्ड की गई बातें सभी गांव वाले को सुनाई। आज तो कोई नहीं आए, मेरी प्यास कैसे मिटेगी? मुझे तो बहुत प्यास लगी। ऐसे 2 दिन कोई नहीं आएगा तो मैं भूखे मर जाऊंगी। तो गांव वालों, आप लोग सुना है ना?
दिन खून नहीं पिएगा तो वो खुद ही खुद मर जाएंगे। हाँ रतन भाई, हम लोग सुना है, पर करना क्या होगा? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने आप को घर के अंदर 5 दिन कैद कर लेंगे। मैं आज से गांव वाले को 5वां दिन लॉकडाउन घोषणा कर रहा हूँ। उसी रात 1 बजे उस हैंडपंप से पानी भरने की आवाज आने लगा। वो चुड़ैल 3 दिन तक ऐसे ही रहने लगा, लेकिन कोई भी नहीं आया और वो चुड़ैल भूखी ही मर गई। और रतन अपनी बुद्धि से सारे गांव वालों को बचाया और बिना किसी डर के खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगा।